नमस्कार दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी का नाटक ध्रुव स्वामिनी पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक जाने माने लेखक थे और ध्रुव स्वामिनी नाटक में भी प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना व नारी चित्रण का बहुत ही सुंदर समन्वय किया है। यह नाटक सन 1933 का है। इस नाटक में प्रसाद जी ने गुप्त वंश का वर्णन किया है, जिसमें समुद्रगुप्त के 2 पुत्र, जिनके बड़े पुत्र रामगुप्त रहते हैं, जो बहुत ही अयोगविलासी व दुराचारी रहते हैं, और उनके छोटे पुत्र चंद्रगुप्त बहुत ही योग्य पराक्रमी रहते हैं। समुद्रगुप्त का विचार रहता है कि चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन उनके पारिवारिक पुरोहित कहते हैं कि नहीं, राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, इसलिए रामगुप्त को राजा बना दिया जाता है। और रामगुप्त का विवाह जीते हुए राजा की कन्या ध्रुव स्वामिनी से कर दिया जाता है। रामगुप्त नपुंसक रहते हैं और वह हमेशा मदिरापान किए हुए नर्तकाओं के बीच में ही पाए जाते हैं। रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी में प्रेम नहीं पाया जाता है। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को पत्नी पद नहीं देते हैं। रामगुप्त को लगता है कि ध्रुव स्वामिनी उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं। रामगुप्त एक दासी को नियुक्त करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ध्रुव स्वामिनी के साथ हमेशा एक गूंगी दासी की बन के रहना और उससे कुछ कहना नहीं, उससे कोई बात नहीं करना। तो दोस्तों, आइए एक बार पात्रों पर नज़र डाल देते हैं। चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र हैं, और रामगुप्त जो समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र हैं, शिखर स्वामी जो रामगुप्त के महामंत्री हैं, और शकराज जो रामगुप्त को चारों तरफ से घेर लिए रहते हैं, वो शकराज हैं। शकराज की प्रेमिका कोमा है, और शकराज के गुरु धर्माचार्य गुरु मिहिरदेव हैं। और इस नाटक में काल्पनिक पात्र मंदाकिनी का है, जो चंद्रगुप्त की बहन रहती हैं। ये नाटक के बारे में कुछ बातें थीं, अब शुरू करते हैं। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है, जिससे सटा हुआ चंद्रताप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रताप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज। पहाड़ी पर से एक पतली जलधार उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने में ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुख शिखर और इन क्षुद्र कोमल हरी लताओं और पौधों को इसके शरण में लौटना ही चाहिए ना। साथ वाली खटकधारनी की ओर देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? वह उत्तर नहीं देती है। बोलती क्यों नहीं हो? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वह मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे, यह क्या? मेरे भाग विधाता, यह कैसा इंद्रजाल? उस दिन राजमहापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खटकधारनी व्यवस्था और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूक हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरे बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? यह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिला। क्या जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे, बहरे। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़कधारनी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड़कधारनी सशंक चारों ओर देखती हुई, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड़कधारनी एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को अपना भूल न गई होगी। ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से, वही ना जो मुझे वंदिनी बनाने के लिए गए थे। खड़कधारनी दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं, प्रत्येक क्षण अपने प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है।
ध्रुव स्वामी उदासी की मुस्कुराहट के साथ जवाब देती हैं, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड़गदानी, कुछ वैसा ही है देवी। राजा धीराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? खड़गदानी, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपने एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। ध्रुव स्वामी, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड़गदानी, वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुव स्वामी कुछ सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वह नीरव प्राची का बाल अरुण। आह, राजचक्र सबको पीसता है। पीसने दो, हम निसहायों और दुर्बलों को पीसने दो। देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जात की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। ध्रुव स्वामी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है! मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई? आश्चर्य! खड़गधानी, कुमार को इतने में ही संतोष हुआ कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अबुद्ध की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर विश्वास है। ध्रुव स्वामी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिससे उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड़गधानी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खड़गधानी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश होता है। दासी हाथ जोड़कर, देवी सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी हैं, देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुव स्वामी, चलूँगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुणा भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने का उद्यत होती हैं। नेपथ्य में कोलाहल, महादेवी कहाँ हैं? उन्हें कौन बुलाने गई है? रूप सामनी, हैं यह उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, बट्टारक इधर आए हैं क्या? स्वामी व्यंग से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं हैं, देखो इसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक सामान देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामी, होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामी का प्रस्थान। दूसरी ओर खड़गधानी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरी संभालता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खड़गधारी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुलाकर, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा, ठहरो। खड़गरानी, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। खड़गधानी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजा धीराज, शकुन ने किसी पहाड़ी रास्ते उतरकर नीचे का गिरी पथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकुन ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। खड़गधानी से, तो ध्रुव देवी, क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है ना मेरा संदेह ठीक? प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं, जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजधिराज। प्रतिहारी, महाराज सकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, आह, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है। कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी। वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड़गधानी से, सुना ना, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड़गधानी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी कहते हैं, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव।
रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या सम्राट से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं। तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। वह शिखर से सारी बातें कह रहा है ना? केवल एक तुम ही मेरा विश्वास पात्र हो, समझा ना? यह गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों मानते? जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसकी मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामी एक पत्र लेकर, पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से हैं। तब तो महाराज ने अवश्य कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिल्ली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त सशंक, कर दूँ? सोचा तो मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया उस पर विचार करना चाहिए। यदि तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? सख्त संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति हो उस सब को हम लोग सहज से हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर, तुम्हारी बुद्धि कब काम आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव को कुछ पता लगा? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं? मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के विद्रोह का दमन करना होगा। ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी, यह संभव नहीं, किंतु महाराज, इस समय आपको दूर से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त, विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है। भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो तो चलो। दोनों का प्रस्थान मंदाकिनी का सत्संग भाव से प्रवेश। मंदाकिनी चारों ओर देखकर, भयानक समस्या। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों में राजनीति छलछल की धूल उड़ती है। हमको कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनी सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है, और उनका बड़ा भाई रामगुप्त कपटाचारी। रामगुप्त जी करता है कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्तृत में अपने को छिपा लूँ। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? नहीं, मुझे कठोर हृदय करके अपने कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। रागिनी गीत गाती है, यह कसक, अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरे अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, क्रोड़ा बन दुखियाँ वसुधा पर शीतलता फैलता बह जा। ध्रुव स्वामी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चमर लिए आती है। ध्रुव स्वामी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चमरस धरणी चमर चलाने लगती है। ध्रुव स्वामी एक दूसरी परिचारिका से, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामी, कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो मैं कहा कि अमात्य से कल महादेवी बात करेंगी। ध्रुव स्वामी कुछ सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह तो बताओ, तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है? परिचारिका दांतों से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो नहीं, मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। ध्रुव स्वामी, मैं महादेवी ही हूँ ना? यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूँ। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। जिस पर ध्रुव स्वामी गुस्सा होती हैं और वह पान का डब्बा रखकर चली जाती है और बौने और कुबड़े और हिजड़े का प्रवेश होता है। युद्ध, भयानक युद्ध हो रहा है कि कहीं होगा मित्र? बहनों, यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख लें। सुनता है रे तू अपना हिमाचल इधर कर, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटने और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बौना एक मोर्चल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं नल कुबर की वह दिग्विजय वीर, क्या तुम इससे युद्ध करोगे? लौट जाओ कल आना। मेरे ससुर आरपुत दोनों ही उर्वशी और अम्बा के विसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है? बौना, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियों तो मेरी तलवार से अधिक चल रही। कुबड़ तुम्हारे नीचे है। अब मैं कैसे मान लूँ कि तुम न तो नलकुबड़ हो न कुबेर? तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूँ? दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी
ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का पेश मुस्कुराता हुआ बौने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामी स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी की उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा दुहाई राजाधिराज की। हिमालय का कुबड़ दुखने लगा। न तो यह नलकुबड़ की बहू मेरे लिए कुबड़ से उठती है, न तो यह बौना मुझे विजय कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वाह मनवीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? बौना अकड़कर, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा लगा दे भाई बौने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा देखो जी, मैं नल कुबर की वधू इस पर बैठी हूँ। बौना झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी थी मैं युद्ध करना नहीं जानती। बौना, तुम नलकुबर की स्त्री हो ना, तुम अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा, ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध ना होगा। रामगुप्त ठठाके मार के हंसने लगते हैं और ध्रुव स्वामी को क्रोध आ जाता है। निकालो, अभी निकालो, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती है। शिखर स्वामी के संकेत करने पे वे भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे वो दिग्विजय सुन, तो उठकर ताली पीटता हूँ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामी छोपा गीड़ा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य आज ही महादेवी के पास मैं और अभी पहुंच गया। एक विलक्षण घटना है। शिखर स्वामी, देव मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह मैं तो भूल ही गया था, यह बर्बर सकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या कुछ कहो भी? क्षमा हो महाराज, दूध तो अवध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता है कि सकराज से महादेवी ध्रुव स्वामी का रुककर ध्रुव स्वामी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामी सिर हिलाकर आगे कहने की आज्ञा देती हैं। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्तकुल में भेज दिया, इसलिए वह महादेवी को। रामगुप्त है, क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां मांगता है। श्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए स्त्रियां भी चाहिए। हाँ, क्या सच है, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकराज से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामी गुस्से से इधर उधर टहलने लगती हैं। रामगुप्त, महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है? रामगुप्त हंसने लगते हैं, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संदेश है, यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त, क्या प्राण देने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। रामगुप्त युद्ध करने से बचना चाह रहा है, तो वह चाहता भी है कि ध्रुव स्वामी चली जाए। स्वामी दिव्य स्वर में, और आप लोग कुबड़ों बौनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देखे, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन दाक्षाश्रव सर में डुबकी लगा रहा था, पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर कदापि नहीं। ध्रुव स्वामी, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। मैं कहूँगा देवी, अवसर देकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत पे राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त इसकी बात से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, वाह क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति साध का बृहस्पति समझते हैं। अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचाने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया? ध्रुव स्वामी गुस्से में कहती हैं ये सारी बातें। रामगुप्त, क्या क्या क्या? कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी अच्छा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे भी नहीं बेच सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। ओह, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान, जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण पालन न किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं। ध्रुव स्वामी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही।
दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामी क्रोध से पैर पटक कर कहती हैं, उपाय नहीं तो ना हो निर्लज्ज जमात, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं नहीं सुनना चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, मेरा तो कंठ सूखने लगा। वह मदिरा देती है। अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राधा से नहीं। सभी उनकी बातें सुनकर वहाँ से प्रस्थान कह देते हैं। रामगुप्त उनको रोकते हुए, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। और वो उठने का प्रयास करते हैं और ध्रुव स्वामी उनका हाथ पकड़कर रोक लेती हैं। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामी, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट के अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्थिति क्या इतने का भी अधिकारी नहीं है कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? रामगुप्त, तुम सुंदर हो, कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में नहीं डुबा सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। ध्रुव स्वामी रामगुप्त के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है कि मुझे सकराज के पास ना भेजिए। उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ इसी विश्वास पर। रामगुप्त, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरी और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज और संपत्ति रहने पर राजा को पुरुष और बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर वह नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर, ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं। नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इससे तुमको क्यों आपत्ति हो? ध्रुव स्वामी इस बात पे क्रोध में आके बोलती है, निर्लज्ज, मद, क्लीव, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं? नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। रसना से कृपाण निकालती हुई, रामगुप्त, क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामी, नहीं, तुम्हारी हत्या नहीं। तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा क्षुद्र जीवन उसे न लूंगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो। वह भागता हुआ और चंद्रगुप्त का प्रवेश। हत्या? कैसी हत्या? यह क्या महादेवी ठहरी है? ध्रुव स्वामी, कुमार, इसी समय तुम्हें आना था। मैं प्रार्थना करती तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ? सुनोगे? नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तय की चूर इस अदीप्त हृदय में विकासो नमक कुसुम से विषैले कीट की डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं। जीवन नीति के कठोर आदर्श पर चलेगा ही तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यहाँ छिन्न मस्तक अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी। ध्रुव स्वामी, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सजित अश्व पर चढ़कर तुम उसी दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? मैं गुप्त कुल की वधू को आदर सहित ले जाने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता? ध्रुव स्वामी, तो फिर आज मुझे सख्त शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। यह कैसा परिहास? कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरे उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त क्रोध से, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय घर को इस तरह पद दलित होना न पड़ेगा। और भी एक बात है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि। और चुप हो जाता है ध्रुव स्वामी। हाँ हाँ, कहो कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह अभी करते नहीं बनता। रामगुप्त, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार बिना गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसकर, अमात, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संध की जाए।
क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें सील न हो, और सील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है का पुरुष। आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश करके, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तभी तो उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त अपने हाथों को रगड़ते हुए, दूर भी संधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। तब आओ हम लोग स्त्री बन जाए और बैठ कर रोएं। हिजड़ा, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर करता है। ध्रुव स्वामी, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं, बहुत से लोगों में किसको किसको निकालोगे। वो रामगुप्त की ओर इशारा करती है। चंद्रगुप्त, अमात्य तो तुम्हारी ही बात रही, हाँ उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा, अगर सफल हुआ तब कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त को अपने भाव में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता। यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह, अथवा इससे क्या सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्तिभाव से मेरी पूजा करेगा? वह आर्य लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी, राजा धीराज आज्ञा दीजिए, ये एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहाँ जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ, तब मैं न जाऊँगा। रामगुप्त, नहीं, मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुव स्वामी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुव स्वामी रोने लगती है, यह कैसा विनय, मुझे तो पहले से शंका थी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ध्रुव स्वामी, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालीमा के कारागार में बंद कर मरमवा के धुएं से दम घोट कर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण कालिंगर, कितने संतोष से भरा था। नियत ने अज्ञात भाव से मानोलू से तपी हुई वस्ता को क्षितिज के निर्जन सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो, जिसे आयुर्न पद से उखड़ी हुई सांसों पर बंधन और अर्गला हुआ रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही कि जिसे मैं बचाती रही, तुम्हारे उपकार स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, इस वटस्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है। चंद्रगुप्त, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामी के साथ शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। राजा की आज्ञा मान लेना पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी, मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा दो। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। कुमार, ये अमृत और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलें। मृत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। और भी एक विनोद, प्रलय का परिहास देख सकूंगी मेरी सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुव स्वामी का वेश ध्रुव स्वामी ही न देखे तो किस काम का। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकुरर देखती है। चंद्रगुप्त तो खुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुंवारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल रहे। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सुनो तब में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो, पीड़ा की धूल उड़ाता सा बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, खिलते हो छत के फूल, वहाँ वन में था तमिस्त्रा के तारे, पद पद पर तांडव नर्तक हो, स्वर सप्तक हो, लय सारे भैरव रव से हो, व्याप्त निशा हो, काँप रही भय चकित निशा हो, श्वेत धार बहती कपिसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, विचलित हो, अचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार, बनी साहस पर निर्भरता हो, अपनी ज्वाला को आप पिए, नव नीलकंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को साप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान, अकेले मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। तो दोस्तों, ये नाटक ख़त्म हुआ और ये नाटक का अभी पहला भाग है, अभी 2 पार्ट बचे हुए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में जो भी कमियां हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।